देखिए, जैसलमेर हादसे के बाद आरटीओ का एक्शन भी देखने को मिला है। बसों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू कर दिया गया है। रात से लगभग 150 से अधिक बसों की जांच हुई है। लगेज और क्षमता से अधिक सवारियों वाली बसों पर कार्रवाई की गई है। बिना परमिट, फिटनेस और टैक्स के चल रही बसों पर कार्रवाई। 30 से अधिक बसों के चालान काटे गए हैं। दिवाली पर लगातार जारी रहेगा विशेष अभियान। बहुत जरूरत है ऐसे विशेष अभियानों की, क्योंकि जिस तरह से कल जैसलमेर में हादसा हुआ है, यह हादसा आगे फ्यूचर में ना हो, इसके लिए इन बसों की चेकिंग होनी बहुत जरूरी है। जिस तरह से ये घपला कर रहे हैं, एसी बस ना होकर उस बस को मॉडिफाई करके उसे एसी बनाया जा रहा है। पैसे कमाने के चक्कर में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ की जा रही है। अब आप सोचिए, जैसलमेर में जो हादसा हुआ उसमें ड्राइवर तो फरार है, लेकिन जान चली गई 20 यात्रियों की। अब ऐसे में रात से ही लगभग 150 से अधिक बसों की जांच की गई है, जिसमें क्षमता से अधिक सवारियां थी। उन बसों पर कार्रवाई की गई। बिना परमिट और फिटनेस की जो बसें चल रही हैं, उन पर भी कार्रवाई की गई। 30 से अधिक बसों के चालान कटे हैं। अब देखिए, दिवाली के समय अक्सर ये देखने को मिलता है कि बस चालक जो है पैसे कमाने के चक्कर में इस तरह से बसों में लोगों को ठूस देते हैं, और इसी वजह से इस तरह के हादसे घटित होते हैं। नई बसें अचानक से ला दी जाती हैं क्योंकि त्योहारी सीजन नजदीक है। अब जो जैसलमेर में हादसा हुआ है, वो बस पुरानी नहीं थी, बल्कि उसका एक तीसरा से चौथा राउंड ही था। आसिफ संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ हैं। आसिफ, जैसलमेर में जो हादसा हुआ उसके बाद अब आरटीओ एक्शन में नजर आ रहा है। आसिफ, मेरी आवाज मिल रही है? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है आसिफ से। दोबारा से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल बिना परमिट और फिटनेस के चल रही बसों पर यह कार्रवाई की गई है। 30 से अधिक बसों के चालान काटे गए हैं। रात से ही ये कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिस बस में सवारियों की सीट फुल थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें सवारियों को ठूस ठूस कर भरा गया था, उन बसों पर कार्रवाई की गई है। ये तस्वीरें आपको दिवाली के समय में नजर आएगी। लेकिन ये यात्रियों के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि अगर बस में जगह नहीं है तो उस बस में ना बैठे, क्योंकि अगर आप उसमें कॉम्प्रोमाइज करके बैठ भी जाते हैं तो वो आपकी जान के लिए बहुत बड़ी एक खिलवाड़ आप खुद ही कर रहे हैं। दिवाली का त्योहार है, किसी भी तरीके से ऐसी बसों में ना ट्रैवल करें। आसिफ संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, जैसलमेर हादसे के बाद बताया जा रहा है कि आरटीओ का एक्शन देखने को मिला है। यकीनन ममता, जब देर रात को यह हादसा हुआ उसके बाद से न केवल आरटीओ बल्कि पूरा राजस्थान परिवहन विभाग इस मामले को लेकर एक्टिव मोड में आ चुका है। देर रात को ही जो आरटीओ प्रथम है, यानी कि झालाना, जिनके आरटीओ राजेंद्र सिंह शेखावत हैं, उन्होंने देर रात को ऐसी तमाम बसों के ऊपर एक्शन लिया जो बसें अपनी साइज से ज्यादा बढ़ाई गई है, यानी जिन्हें मॉडिफाइड किया गया है। ऐसी बसों की साइज बढ़ाई जाती है ताकि पैसेंजर ज्यादा आ सकें, ज्यादा सामान उनके अंदर, ज्यादा लगेज भरा जा सके। ऐसी तमाम बसों को रात को जो है आरटीओ ने ऐसी बसों के ऊपर एक्शन लिया, और अकेले झालाना के अंडर जो एरिया आता है उसमें 30 बसों के ऊपर एक्शन लिया गया। 30 बसों के लाखों के चालान काटे गए हैं। साथ ही साथ ऐसी जगह पर भी दबिश दी जा रही है जहां पर ऐसी बसों को मॉडिफाइड किया जा रहा है। जो उप मुख्यमंत्री हैं, जिनके पास में परिवहन मंत्रालय का कार्यभार है, उन्होंने साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए हैं कि इस तरह की तमाम बसें जिनके साइज को बढ़ाया गया है, जिनके परमिट को लेकर जो है कई तरह की दिक्कतें हैं, उन सभी बसों के ऊपर एक्शन लिया जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि सारी बसों के अंदर सेफ्टी फीचर्स पर ध्यान दिया गया है या नहीं दिया गया है। तो फिलहाल रात से ही जैसे ही हादसा हुआ उसी समय ये एक्शन नजर आने लगा। अब आज दिन भर के अंदर ऐसी बहुत सारी बसें हैं जो नजर आएंगी, जिनके ऊपर परिवहन विभाग ने एक्शन किया है। अकेले रात भर के अंदर 30 ऐसी बसों को सीज किया जा चुका है जिनका साइज बढ़ाया गया है। जो बसें मूलतः जिनका साइज कम था, लेकिन उन्हें खरीदने बिल्कुल के बाद आसिफ, इस तरह की कार्रवाई की बहुत जरूरत है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।